तो इजराइल के पास कुल 6,46,000 सैनिक हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के मिलाकर 2,55,465 आतंकी। ये इजराइल की सेना की ताकत आप देख रहे हैं, और साथ में हमास और हिजबुल्लाह के कितने आतंकवादी हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। इजरायली सेना के पास 2,200 टैंक हैं और हमास और हिजबुल्लाह के पास मिलाकर 757 टैंक हैं। इजराइल के पास 509 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं और हमास और हिजबुल्लाह के पास 203। इजराइल के पास 526 माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड टैंक्स हैं, जबकि हमास और हिजबुल्लाह के पास ऐसे 201 टैंक बताए जाते हैं। इजराइल के पास 650 स्वचालित तोप हैं, हमास के पास 135 स्वचालित तोप। इजराइल के पास 300 फील्ड आर्टिलरी, हमास के पास 1,558 फील्ड आर्टिलरी गन्स। इजरायली सेना के पास 135 जंगी हेलीकॉप्टर, हमास और हिजबुल्लाह के पास ऐसे 70 हेलीकॉप्टर का दावा है। इजराइल के पास 1,000 से ज्यादा मानव रहित ड्रोन हैं, हमास और हिजबुल्लाह के पास भी 62 ऐसे ड्रोन बताए जाते हैं। तब सवाल उठता है कि आखिर कौन है नसरल्लाह, जिसकी धमकियों को इजराइल हल्के में नहीं लेता। हसन नसरुल्लाह लेबनान के शिया संगठन हिजबुल्लाह का नेता है। उसका जन्म 18 अगस्त 1960 लेबनान की राजधानी के बेरूत के पास हुआ। साल 1975 में जब लेबनान में गृह युद्ध शुरू हुआ तो उसका परिवार दक्षिण लेबनान में अपने गृह क्षेत्र में जाकर बस गया। यहीं पर 15 साल की उम्र में नसरुल्लाह अमल नाम के एक ग्रुप में शामिल हुआ, जो एक लेबनानी शिया राजनीतिक समूह था। इसके बाद वो कुरान की स्टडी के लिए इराक चला गया। लेबनान में उसकी वापसी सितंबर 1978 में हुई और वो शिया नेता अब्बास अल मुसावी का करीबी बन गया। अमेरिका और इजराइल का विरोध करके नसरुल्लाह धीरे धीरे लोगों के बीच अपनी जगह बनाने में जुट गया। नसरुल्लाह की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ साल 1982 में आया। लेबनान पर इजराइल के हमले के बाद वो हिजबुल्लाह में शामिल हो गया। साल 1989 में धार्मिक पढ़ाई के लिए वो ईरान चला गया और 2 साल बाद बतौर हिजबुल्लाह का नेता मुसावी की जगह ले ली। इसके बाद 1993 और 96 में इजरायली हमले ने लेबनान में हिजबुल्लाह की ताकत में इजाफा कर दिया। इसका फायदा उठाकर हिजबुल्लाह साल 2005 से लेबनान की सरकार में शामिल है। इस तरह लेबनान में हिजबुल्लाह इजराइल विरोध की संसद से सड़क तक सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरा है। दुनिया में एटमी युद्ध की आशंकाएं उठ रही हैं। दरअसल रूस ने सीटीबीटी यानी व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि से खुद को अलग कर लिया है। रूस के इस कदम से आशंका बढ़ गई है कि वो परमाणु बम का परीक्षण कर सकता है। पुतिन के इस कदम से अमेरिका और नेटो की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इधर इजराइल और हमास की जंग के भी एटमी जंग में बदलने की आशंकाएं तेज हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले इजराइल ने हमास पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था, पर जानकारों का कहना है कि अगर हिजबुल्लाह जंग में कूदा या फिर उसका इजराइल से झगड़ा बढ़ा तो फिर अरब की जंग एटमी जंग बन सकती है। ईरान की मिसाइलें कैसे इजराइल पर बड़े संकट की तरफ इशारा कर रही है। ईरान के शक्ति प्रदर्शन में इजराइल के लिए कौन सा खतरा छिपा है। ईरान और इजराइल एक दूसरे के जानी दुश्मन है। इस दुश्मनी की एक बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। भले ही ईरान के पास आधिकारिक तौर पर परमाणु बम ना हो, लेकिन उसने महाविनाश के बम बनाने लायक ताकत जुटा ली है। और महाविनाश का यह हथियार डर्टी बम हो सकता है। डर्टी बम यानी महाविनाश का वो हथियार जो भले ही परमाणु बम की तुलना में कमजोर, लेकिन उससे होने वाली तबाही बड़े पैमाने पर होती है। अब सवाल यह है कि क्या ईरान के पास डर्टी बम है और क्या उसने इसे हिजबुल्लाह को भी इससे लैस कर दिया है। हिजबुल्लाह को डर्टी बम से लैस करके ईरान को क्या फायदा होगा। इजराइल इस खतरे को लेकर कितना डरा हुआ है, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगाइए, जिसमें इजराइल में हुई डर्टी बम को लेकर एक ड्रिल का जिक्र है। ये खबर 2 साल पहले की है, जिसमें इजराइल की सेना की तरफ से ईरान और उसकी समर्थक समूहों से जुड़े खतरे को लेकर ड्रिल की बात है। 2 साल पहले इजराइल ने यरूशलेम में एक गुप्त रेडियोलॉजिकल और डर्टी बम को लेकर ये ड्रिल की, जिसमें रक्षा मंत्रालय और पुलिस के अफसर शामिल हुए। इजराइल की तरफ से ये सैन्य अभ्यास ये बताता है कि इजराइल ईरान और उसके सहयोगी समूहों की तरफ से एक डर्टी बम को लेकर डरा हुआ है।
ईरान लगातार परमाणु बम बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और इजराइल को डर है कि वो उस पर हमला करने के लिए हिजबुल्लाह को डर्टी बम सौंप सकता है। यही वजह है कि हमास पर कार्रवाई करने से पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह को चेतावनी दी थी। ईरान के खतरे को देखते हुए इजराइल ने बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा जुटा रखा है। इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों को परमाणु बम से हमले के लिए तैयार कर रखा है। इजराइल की पनडुब्बियां भी परमाणु बम से हमला करने में सक्षम क्रूज मिसाइलों से लैस है। इस तरह इजराइल ने ईरान के खिलाफ जल, थल और नभ से हमला करने की पूरी तैयारी कर रखी है, जिसे देखते हुए ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम हासिल करना चाहता है। लेकिन परमाणु बम को लेकर वो तभी घोषणा कर सकता है जब वो इजराइल की तरह अपनी तीनों सेनाओं से उसे लैस कर सके। इसलिए ईरान फिलहाल अपनी परमाणु क्षमता को लेकर चुप है। लेकिन हिजबुल्लाह जैसा बड़ा आतंकवादी संगठन इजराइल के खिलाफ इस तरह के बम का इस्तेमाल करके उसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान को लगता है कि ऐसी किसी स्थिति में उस पर सीधे आरोप लगाना मुश्किल होगा। यही वजह है कि इजराइल में उन जगहों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर डर्टी बम से हमला हो सकता है। इजराइल की संसद, प्रधानमंत्री दफ्तर और इजराइल की सरकार के विभागों पर हमले का डर इजराइल जता चुका है। इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी पुरानी है। उसे देखते हुए ईरान ने इजराइल के चारों तरफ अपना घेरा मजबूत कर लिया है। हमास से लेकर हिजबुल्लाह को मजबूत किया और आज जब हमास और इजराइल में जंग हो रही है तब इजराइल की घेराबंदी के लिए ईरान के कहने पर हिजबुल्लाह की तरफ से भी कार्रवाई हो सकती है। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे तर्कों पर क्या घमासान। बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश की? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।